नमस्कार, मैं बब्बल शर्मा आज आपसे फिर मुखातिब हूँ रीतिकाल के कवि आचार्य केशव द्वारा वर्णित पंचवटी वन वर्णन के लिए। पंचवटी वन वर्णन में आचार्य केशव ने उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है जब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या छोड़कर और वनवास के लिए वन में जाते हैं। पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही मनमोहक है और उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, उसके रूप की छटा हमें इस वर्णन में इस प्रकार देखने को मिलती है। फल फूलनि पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोलई, अतिमत्त मयूरी पिय रसपूरी, बन बन प्रति नाचति डोलई। सारी सुख पंडित गुण मंडित, भावनामय अर्थ बखानई, देखे रघुनायक सीय सहायक, मनहु मदन रति मधु जानई। पंचवटी का सौंदर्य राम, सीता और लक्ष्मण के मन को बड़ा आकर्षित करने वाला है। फल फूलनि पूरे, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य फल और फूलों से परिपूर्ण है। तरुवर रूरई, और तरुवर श्रेष्ठ वृक्षों की श्रृंखलाएं, श्रेष्ठ वृक्षों का संकलन हमें उस सुंदर वन में देखने को मिलता है। कोकिल कुल कलरव बोलई, और कोकिल कुल सुंदर स्वर में सभी के मन को मोहक बनाती हुई वहाँ पर सुनाई पड़ती है। अर्थात वहाँ का जो वातावरण है वो बड़ा ही आनंद प्रदान करने वाला है, सभी के मन को मोहित करने वाला है। अतिमत्त मयूरी, मयूरी हैं वो अत्यधिक मत्त होकर नृत्य करती हैं। पिय रस पूरी, और सभी के मन को आनंद देने वाली तो हैं ही, साथ में मोर को देखकर अपने प्रियतम के प्रेम से वशीभूत होकर सभी को प्रेममय बनाने में वो मयूरी समर्थ है। बन बन प्रति नाचति डोलई, और मयूरी मोर वन वन नाचते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात वहाँ पर सभी पशु पक्षियों को अभय प्रदान है। निर्भय होकर सभी पशु पक्षी आनंद में मग्न होकर विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी सुख पंडित, सारी अर्थात मैना, सुख अर्थात तोता, पंडित अर्थात मानवीय बोलियों का अनुकरण करते हुए, मानवीय भाषाओं को उसी तरह से अनुकरण करके बोलते हुए तोता और मैना वहाँ अपने जो शब्द हैं उनको उच्चारित करते हुए सुनाई पड़ते हैं। गुण मंडित, और जब वो बोलते हैं तो उनकी भाषा को सुनकर ऐसा लगता है मानो आसपास श्रेष्ठ जनों का यहाँ निवास है। उन गुणों से मंडित होकर की उनकी जो भाषा है वो वहाँ पर प्रसारित होती सुनाई दे रही है। भावनामय अर्थ बखाने, और ऐसा नहीं है कि केवल अनुकरण के आधार पर वो शब्द बोल रहे हैं, बल्कि उन शब्दों के भावनामय अर्थों का भी वो बखान करते हैं। अर्थात पंचवटी के आसपास जो ऋषिकुल हैं, जो ऋषियों के आश्रम हैं, वहाँ पर जो मंत्रोच्चार होते हैं, जो वेदों की ऋचाएँ बोली जाती हैं, जो मंत्रों का अर्थ ऋषियों के द्वारा बताया जाता है, जो व्याख्यान आयोजित होते हैं, उनके माध्यम से जो तोता है, जो मैना है, वो बड़े ही भावमय अर्थों का वहाँ पर बखान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखे रघुनायक सीय सहायक, रघुनायक ने, श्री राम ने जब पंचवटी के इस मनमोहक सौंदर्य को देखा, सीय सहायक, और सीता को साथ में अपने सहायक अर्थात लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा तो पंचवटी उनके मन को बहुत ज़्यादा भाई। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया कि हम अपना निवास यहीं पर बनाएंगे। उनके सौंदर्य को देखकर, राम और सीता के रूप को देखकर भी ऐसा लगता है मनहु मानो मदन रति मधु जानई, मानो मदन अर्थात कामदेव, रति अर्थात कामदेव की जो पत्नी रति हैं वो दोनों साक्षात रूप में वहाँ उपस्थित हो गए हों। अर्थात सीता और राम का जो सौंदर्य है वो साक्षात
कामदेव और रति के सौंदर्य के समान उस पंचवटी के सौंदर्य को और ज़्यादा उद्भासित करता हुआ, और ज़्यादा प्रभासित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सवैया में अनुप्रास अलंकार और मनहु मदन रति मधु जाने उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है। अब हम अगले सवैया की ओर चलते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी, निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव जतीन की झटी चटी, अग ओग की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचती मुक्त नटी, गुण धूर जटी जटी पंचवटी। नादात्मक सौंदर्य के साथ द्वारा किया गया है। सब जाति फटी दुख की दुपटी। कई बार प्राकृतिक सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य इतना ज़्यादा अभिभूत करने वाला होता है कि हमारे मानसिक संतापों को, हमारे सांसारिक जो प्रभाव हैं, सांसारिक जो दुख हैं, उनको हरण कर लेता है और व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। व्यक्ति के जीवन को एक नवीन दिशा दे देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सांसारिक माया मोह से मुक्त होना चाहता है, सांसारिक माया मोह से दुखी होकर कई बार आत्मघाती कदम वो उठाता है। लेकिन यदि प्रकृति का आश्रय व्यक्ति ग्रहण कर ले या प्राकृतिक सौंदर्य की ओर यदि व्यक्ति उन्मुख हो जाए तो बहुत बार जीवन को एक सकारात्मक दिशा भी प्रदान की जा सकती है। इसी श्रृंखला में पंचवटी वर्णन को हम देखते हुए देखते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कि पंचवटी का सौंदर्य इतना ज़्यादा आकर्षक है, अलौकिक है, अभिभूत करने वाला है कि दुख की दुपटी, जिन सांसारिक दुखों को, जिन लौकिक दुखों की चादर को व्यक्ति ओढ़े रहता है, इस पंचवटी सौंदर्य को देखते ही वो सारी दुख की चादर क्षण मात्र में ही फट जाती है। कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक जो जितने भी दुख हैं, जिनमें व्यक्ति घिरा हुआ है, वो दुख तिरोहित हो जाते हैं, वो दुख समाप्त हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, जहाँ पर वातावरण अच्छा होगा, जहाँ पर सकारात्मकता होगी, जहाँ पर सौंदर्य होगा, वहाँ पर कपटी व्यक्ति है वो पल भर भी ठहर नहीं सकता। उसी तरह से पंचवटी का सौंदर्य इतना अनूठा है कि कपटी व्यक्ति यहाँ एक घट भी, एक क्षण भी निवास नहीं करते हैं। अर्थात पंचवटी है वो निर्भय रहने वाली, निर्भय प्रदान करने वाली है, अभय प्रदान करने वाली है और श्रेष्ठ मुनिजनों का, श्रेष्ठ वंचरों का, श्रेष्ठ आदिवासियों का वहाँ वास है। निघटी रुचि मीच घटुई हो घटी। और इस पंचवटी के सौंदर्य को देखकर सांसारिकता से दुखी, दुखों से, या कुछ लोग मानसिक पीड़ाओं से दुखी हैं, कुछ शारीरिक पीड़ाओं से दुखी हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी जो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कि ईश्वर कब हमें अपने पास बुलाए, कब हमारे शरीर को मोक्ष प्रदान करेगा, कब हमें मृत्यु आएगी, लेकिन पंचवटी के वन के सौंदर्य जब वो व्यक्ति देखते हैं तो मीच रुचि निघटी, मीच अर्थात मृत्यु में जिन व्यक्तियों की रुचि है, जो व्यक्ति मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, उन व्यक्तियों की रुचि भी मृत्यु में घट जाती है। अर्थात वो भी जीवन की कामना करते हैं, वो भी चाहते हैं कि इस सौंदर्य को हम अपनी आँखों से निहारें, हम अपने मन में इस प्राकृतिक सौंदर्य को आत्मसात करें और वो मृत्यु का भाव अपने मन से निकाल देते हैं। घटी हु घटी, पल भर में ही जब प्रकृति के सौंदर्य को व्यक्ति देखता है तो मृत्यु से उसका अपने आप मोह भंग हो जाता है। जग जीव जतीन की झटी चटी। और सांसारिक जितने भी जीव हैं, जितने भी योगी मुनि यति हैं, उन सब की समाधि को भंग करने में ये पंचवटी का सौंदर्य सक्षम है। अर्थात एक तरफ तो मुनियों को मानसिक शांति ये प्रदान करती है, उनको आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करती है, लेकिन साथ में किसी की भी स्थिरता को, किसी के भी
विरक्ति भाव को सांसारिक आसक्ति में बदलने में समर्थ है। अग ओग की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुण ज्ञान गति। अग ओग सांसारिक पाप जिनकी बेड़ियां व्यक्ति को जकड़े रहती है और उनसे व्यक्ति मुक्त होकर कोई सत्कर्म नहीं कर पाता, लेकिन इस पंचवटी के सौंदर्य के सामने वो भयंकर अमोघ पापों की समस्त बेड़ियां कट जाती हैं। कितने ही विकट पाप हों, कितना ही पापों का जाल हो जिसमें व्यक्ति उलझा हुआ हो, लेकिन यहाँ आते ही सभी पाप कर्मों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। निकटी प्रकटी गुण ज्ञान गति, और व्यक्ति के मन में जो अंतर्निहित ज्ञान है वो इस पंचवटी के सौंदर्य को देखते ही प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है मानो गुरु ज्ञान की कोई गति है, गुरु ज्ञान की कोई ऐसी वटी बनी हुई है, कोई ऐसी गोली बनी हुई, जिसको हम कहते हैं कि जैसे टैबलेट लेते ही व्यक्ति के मन में कुछ अच्छा है वो सामने आने लग जाता है, उसको रिलीफ मिलने लग जाता है। उसी तरह से कोई गुरु ज्ञान की ऐसी वटी बनी हुई है जो लेते ही और व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सांसारिक जितने भी जंजाल हैं उन जंजालों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। चहु ओरनि नाचती मुक्त नटी गुण धूर जटी जटी पंचवटी। चहु ओरनि चारों ओर नाचती मुक्ति नटी, इस पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में मुक्ति रूपी नटनी, मुक्ति रूपी जो नायिका है वो चारों तरफ नाचती हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ विरोधाभास है। एक तरफ व्यक्ति जब मुक्ति की कामना करता है तो ये सांसारिक आसक्ति की ओर ले जाने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ सभी प्रपंचों से, सभी पाखंडों से, सभी सांसारिक बंधनों से ये मुक्ति प्रदान करने वाली है। अर्थात व्यक्ति को जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, जो मानसिक आनंद की प्राप्ति है वो प्रदान करके और सांसारिक संतापों से ये पंचवटी का सौंदर्य मुक्त करने वाला है, उसको आनंददायी है। गुण धूर जटी जटी पंचवटी, ये जो पंचवटी का सौंदर्य है, ये जो पंचवटी का जो वन है वो गुणों की धूर जटी है। गुणों की ऐसी एक गुणों का ऐसा समूह है जो व्यक्ति को अपने प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत करता है और उसको बड़ा ही सरल, सहज और आनंदमयी वातावरण प्रदान करने वाला है। धन्यवाद।